हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरल वे। आज हम सीखेंगे व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। शब्द के भेद व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर। क्लासिफिकेशन ऑफ शब्द ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, शब्द आर क्लासिफाइड एज रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द एक या एक से अधिक वर्णों से मिलकर बनने वाले अर्थपूर्ण शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं, किंतु इन शब्दों का वर्ण विच्छेद करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है। मतलब ऐसे शब्द जो एक या एक से अधिक वर्णों से मिलकर बने हों, किंतु उन वर्णों को अलग करने पर उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। When one or more than one words join together and make meaningful words are called root shabd. But when these words are separated, they becomes meaningless. या ऐसे शब्द जो अर्थपूर्ण हैं, किंतु उनके वर्णों को अलग अलग करने पर वे अर्थहीन हो जाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। A meaningful word which becomes meaningless or on separating its words are known as रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द को हम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण के लिए हम एक शब्द लेते हैं राम। राम एक व्यक्ति का शब्द है जो बना है र में आ की मात्रा रा म। यह एक अर्थपूर्ण शब्द है, एक व्यक्ति के नाम को बताता है, लेकिन इसके वर्णों को अलग करने पर र में आ की मात्रा रा धन म। रा एक अर्थहीन वर्ण है और म का भी कोई अर्थ नहीं है, अतः राम एक रूढ़ शब्द है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है कला। कला का मतलब होता है आर्ट और आपकी कला। इसे विच्छेद करेंगे क धन ला। क का कुछ अर्थ नहीं है, यह एक व्यंजन वर्ण है, और ला का भी कोई अर्थ नहीं होता है। तीसरा उदाहरण है महल। म धन ह धन ल। इसके वर्णों को अलग करने पर भी ये अर्थहीन हो जाते हैं। चौथा है हाथी। हाथी एक पशु है, हा धन थी। ऐसे ही एक और उदाहरण है वृक्ष। वृक्ष मतलब पेड़। इसके दोनों वर्णों को अलग किया, वृ व में रकार धन क्ष, ये भी अर्थहीन हो गया। किंतु ये सारे शब्द एक निश्चित अर्थपूर्ण शब्द हैं। इनके वर्णों को अलग करने पर वे वर्ण अर्थहीन या अर्थरहित हो जाते हैं। These are the examples of rude word or rude shabd. The first example is Ram. Ram is the name of a person, but when we separate these vyanjan varna ra plus ma, then these becomes meaningless. The second example is Kala. Kala means art, which is made by ka, la and a matra, kala. We separate it like ka plus la. There is no meaning of ka or la, but kala means art. Mahal. Mahal means palace. This is made up of ma plus ha plus la, which is meaningless. But when these 3 vyanjan words added together, this becomes mahal, which is a meaningful word. Mahal. Mahal means palace. Next is hathi. Hathi means elephant. Ha plus thi. And the fifth one is vriksha. Vriksha means tree. Vru plus ksha. This is meaningless, but when these two
Vyanjan words are joined together, it becomes vruksh and it means tree. So these are the example of rude word or rude शब्द. यौगिक शब्द. यौगिक का अर्थ है योग से बनने वाला. ऐसे शब्द जो शब्दों के योग से बने हों और उन्हें विच्छेद करने पर भी प्रत्येक भाग का कोई अर्थ हो. यौगिक शब्द रूढ़ शब्द के एकदम विपरीत होते हैं. Words which are made up of joining words together, and when we separate it in parts, then each part has its own meaning, are known as yaugic shabd. Now we will see its examples. यौगिक शब्द के उदाहरण हैं. पहला उदाहरण है विद्यालय. विद्यालय को दो भागों में बांटते हैं, विद्या धन आलय. विद्यालय एक अर्थपूर्ण शब्द है और इसके टुकड़े या भाग करने पर बनता है विद्या धन आलय. विद्या का भी अर्थ है, हम सभी जानते हैं, विद्या धन आलय मतलब घर. यहाँ विद्या प्राप्त करने का घर, विद्यालय. दूसरा उदाहरण है चिड़ियाघर. चिड़ियाघर जहाँ जानवर रहते हैं, इनका विच्छेद किया, चिड़िया धन घर. चिड़ियाघर का भी अर्थ है और चिड़िया का भी अपना अलग अर्थ है और घर का भी अलग अर्थ है. तीसरा उदाहरण है हिमालय. हिम धन आलय, बर्फ का घर. हिमालय, हिमालय पर्वत. चौथा उदाहरण है प्रधानाचार्य, जो मिलकर बना है प्रधान धन आचार्य. प्रधानाचार्य जो कि विद्यालय में सर्वोच्च पद पर होते हैं, प्रधान धन आचार्य. पांचवा उदाहरण है दीपोत्सव. दीपों का उत्सव, दीप धन उत्सव. दीप मतलब दिए और उत्सव मतलब त्योहार. तो ये यौगिक शब्द के उदाहरण हैं. These are the examples of yaugic shabda. The first example is Vidyalay, which is made by Vidya plus Alay. Vidyalay means school. Second example is Chidiyaghar, which is made up of Chidiya plus Ghar. Chidiya means bird and Ghar means house. Third is Himalay. Him plus Alay. Him means Himalay is a mountain. Fourth one is Pradhanacharya, means principal. Pradhan dhan Acharya. Acharya means teacher and Pradhan means head. Head teacher. Fourth one is Deepotsav. Deep dhan Utsav means festival of light, which is Deepavali. Deepotsav. Deep dhan Utsav. अब आता है योग रूढ़ शब्द. जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने हो और अपने शाब्दिक अर्थ के अतिरिक्त एक विशेष अर्थ भी बताते हो, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं. Words which are formed by joining two or more words together are known as योग रूढ़ शब्द. These words show their literal meaning as well as a special meaning also. योग रूढ़ शब्द के उदाहरण देखते हैं. योग रूढ़ शब्द का पहला उदाहरण मैंने लिया है लंबोदर. लंबोदर का अर्थ है लंबे उदर वाला, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका उदर यानी कि पेट बड़ा हो या लंबा हो. और इसका विशिष्ट अर्थ क्या है? श्री गणेश या गणपति. गणपति उनका पेट बहुत बड़ा होता है, अतः उनका एक नाम लंबोदर भी है. यहाँ लंबोदर शब्द का शाब्दिक अर्थ है लंबे उदर वाला और उसका विशिष्ट अर्थ है श्री गणेश, क्योंकि लंबोदर शब्द हम गणेश जी के लिए उपयोग करते हैं या उनका एक और नाम है, अतः यह एक योग रूढ़ शब्द है. दूसरा उदाहरण है दशानन. दशानन का शाब्दिक अर्थ है 10 सिर वाला, और दशानन किसका नाम है? 10 सिर वाला कौन है? रावण. तो यह भी योग रूढ़ शब्द का एक
उदाहरण है। तीसरा उदाहरण मैंने लिया है नीलकंठ। नीला है कंठ जिसका। अब आप समझ सकते हैं ये शिव जी का नाम है नीलकंठ। नीला है कंठ जिसका, यह इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है और इसका विशिष्ट अर्थ है शिव जी। चौथा उदाहरण है भालचंद्र। यह भी भगवान शिव का नाम है और भालचंद्र शब्द का अर्थ होता है जिनके मस्तक पर चंद्रमा हो। भाल मतलब मस्तक, चंद्र मतलब चंद्रमा। वो भालचंद्र जिसका विशिष्ट अर्थ है भगवान शिव और इसका शाब्दिक अर्थ है जिनके मस्तक पर चंद्रमा हो। तो यह योगरूढ़ शब्द के उदाहरण हैं। These are the examples of योगरूढ़ शब्द. The first one is लंबोदर, means a person who has big or long stomach. This is the name of Lord Ganesha. So this is the example of योगरूढ़ शब्द. The next is दशानन. दशानन means who has 10 heads. This is the name of Ravan. The Ravan is the specific meaning of Dashanan and this is the literal meaning of Dashanan. The next example is Neelkant, means a person who has blue throat. This is the name of Bhagwan Shiva and this Neelkant word is used for Bhagwan Shiv. So this is the specific or special meaning of this word and this is the literal meaning. And the fourth one is Bhalchandra. This is also a name of Bhagwan Shiv and its literal meaning is a person who has moon on his head or who wears moon on his head. So these are the examples of योगरूढ़ शब्द. तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने शब्द के भेद पढ़े बनावट के आधार पर, जो थे रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द. अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें. थैंक यू.